हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन कॉस्ट को हमने कवर कर लिया लास्ट क्लासेस में। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर किया हुआ है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कॉस्ट इन द लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है बच्चों, लॉन्ग रन इतना इनफ टाइम होता है कि जहाँ पे फिक्स फैक्टर्स होते हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं हम आउटपुट को बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए। तो इस कारण से जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी इनपुट फैक्टर होते हैं वो सारे क्या माने जाते हैं, वेरिएबल माने जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम ऑल फैक्टर इनपुट को चेंज करके आउटपुट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा या फिर कम कर सकते हैं। कहते हैं कि लॉन्ग रन में ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे इनपुट क्या होता है, सारे के सारे वेरिएबल होते हैं, चेंज कर सकते हैं आउटपुट को बढ़ाने के लिए। जो फैक्टर इनपुट्स होते हैं, द फर्म हैज सफिशिएंट टाइम टू एडजस्ट इट्स यूज ऑफ ऑल इनपुट टू प्रोड्यूस आउटपुट इन द लीस्ट कॉस्टली वे। तो यहाँ पे एक फर्म के पास इतना इनफ टाइम होता है कि जहाँ पे वो अच्छे से अपने ऑल इनपुट को मैनेज कर सकती है। इस तरीके से इनपुट को मैनेज करेगी जहाँ पे उसको कॉस्ट क्या पड़े, मिनिमम पड़े, कम से कम कॉस्ट आए, आउटपुट क्या उससे ज़्यादा हो। अगर अदर वर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पे एक अनदर एस्पेक्ट ये भी रहता है इसको लॉन्ग रन के अंदर, किसको प्लानिंग हॉरिजॉन बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्लानिंग की जाती है। द लॉन्ग रन refers to the fact that producers can plan ahead and choose many aspects of the short run in which they will operate in the future। तो हमने देखा कि जब शॉर्ट रन के अंदर एक प्रोड्यूसर ऑपरेट करता है फर्म को, तो वहाँ पे उसके पास क्या होता है, एक एडजस्टमेंट करने का टाइम होता है कि जहाँ पे वो शॉर्ट रन के अंदर सोच सकता है कि इन फ्यूचर में किस तरीके से अपनी कॉस्ट को कम करके आउटपुट का जो मैक्सिमम ले सकते हैं। कहते हैं जो लॉन्ग रन होता है एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर जो होता है वो प्लान कर सकते हैं फ्यूचर को, क्योंकि वहाँ पे उसके पास एस्पेक्ट किस चीज़ के होते हैं, शॉर्ट रन के। शॉर्ट रन के एस्पेक्ट्स के बेस पे वो फ्यूचर को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक ऐसी सेंस होती है जहाँ पे लॉन्ग रन कंसिस्ट करता है जितने भी पॉसिबल शॉर्ट रन सिचुएशंस होती हैं प्रोड्यूसर ने जो चूज़ की होती है, उन सबको अगर हम एडजस्ट कर दें शॉर्ट रन की जो भी हमारे पास हमारी पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं, तो उसके बेस पे हम लॉन्ग रन को क्या कर सकते हैं, आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऑपरेट करके चलते हैं शॉर्ट रन में, और जो प्लान करता है लॉन्ग रन के लिए, यानी कि शॉर्ट रन में तो वो चल रहा होता है लेकिन वो प्लान किस चीज़ को कराता है, लॉन्ग रन को कराता है। एज द केस ऑफ शॉर्ट रन, कहते हैं जैसे हमने शॉर्ट रन के अंदर पढ़ा था, ऐसी थ्री एस्पेक्ट्स को हम लॉन्ग रन के अंदर कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट आएगी, ऐसे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आएगी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट करवाए जो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास आती है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट में क्या होता है बच्चों की, जैसा कि हमने शॉर्ट रन में थ्री एस्पेक्ट पढ़े थे, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। लेकिन हमारे पास लॉन्ग रन में क्या होता है, एक ही हमारे पास क्या होते हैं, कॉस्ट आते हैं, क्योंकि सभी के सभी फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। इस कारण से सिर्फ एक ही कॉस्ट आएगी यहाँ पे, जिसको क्या बुलाते हैं, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग रन टोटल कर बनाया जाएगा इसमें। जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या होती है, ये मिनिमम कॉस्ट जब होती है, जब हम शॉर्ट रन की हर एक लेवल की मिनिमम कॉस्ट को ज्वाइंट कर देते हैं तो हमारे पास लॉन्ग रन की टोटल कॉस्ट जो आ जाती है। इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। डायग्रामेटिकली इसको दिखाते हैं अब हम। जैसे कि यहाँ पे हमने ओ वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे दिखाएंगे टोटल कॉस्ट को, और ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस कॉस्ट आती है, ओ एक्स एक्सिस आती है, जहाँ पे हम दिखा के चलेंगे आउटपुट की यूनिट को। ओ एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे आउटपुट को, और ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे हम दिखा के चलेंगे टोटल कॉस्ट को। तो यहाँ पे क्या होता है कि शॉर्ट रन कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को जोड़ के हम टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का जो ड्रॉ करते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट है वो फर्स्ट ऐसे ही यहीं से ले लेते हैं, हम ले लेते हैं किस तरीके से हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट है जो इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास। तो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट वन प्लांट की है। ऐसे ही यहाँ पे इसका जो मिनिमम पॉइंट आ गया, इसको यहाँ पे ले लेते हैं कि मिनिमम पॉइंट इसका ये है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट कॉस्ट ले लेते हैं शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट ऐसे सेकंड प्लांट के ले लेते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट है सेकंड प्लांट की, जिसका मिनिमम पॉइंट है जो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे इसका मिनिमम पॉइंट फर्स्ट प्लांट का, यहाँ पे मिनिमम पॉइंट आ गया सेकंड प्लांट का। तो हमने क्या करना है, इन दोनों प्लांट के यानी कि इन दोनों कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट को जोड़ के क्या बना देंगे, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट बना। तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि ये हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट था फर्स्ट कॉस्ट का,
और इस तरीके से मिनिमम पॉइंट सेकंड कॉस्ट का जोड़ के तो हमने क्या किया, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का जो ड्रॉ कर दिया, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का क्या कर दिया, बना दिया। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी शेप किया, मिनिमम पॉइंट को जॉइंट किया दोनों के, और ये हमारे पास क्या आ गया, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट आ गया है। यानी कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट में क्या आता है कि जब हम शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को जॉइंट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आती है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट आ जाती है। यानी कि इसको अगर हम दिखाएं तो किस तरीके से इसकी शेप है जो बना सकते हैं हम। तो अगर मैं इंडिविजुअली सिर्फ लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व को बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकती हूँ। जैसे यहाँ पे हम इसको लेके चलेंगे, ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे हम लेके चलेंगे कॉस्ट को, यहाँ पे हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पे हम लेके चलेंगे आउटपुट को। तो यानी कि जो इसकी शेप बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, उसकी जो शेप बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, जो शेप है इसकी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की इस तरीके जो शेप है जो आ जाएगी। डेफिनेशन कवर करते हैं लिबाफेस्की के हिसाब से। जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है, कहते हैं लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, कहते हैं लीस्ट मतलब कम कॉस्ट जो होती है प्रोड्यूस करने पे एक लेवल ऑफ आउटपुट को। जितने भी हमारे पास इनपुट्स होते हैं वो सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो यानी कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का हमारे डिनोट करती है मिनिमम कॉस्ट को, जहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट का जो प्रोड्यूस किया जाएगा वेरिएबल इनपुट्स को यूज़ करके। जो लॉन्ग रन फर्म होती है, लॉन्ग रन के अंदर फर्म क्या करती है, प्रोड्यूस करती है लेवल ऑफ आउटपुट को, जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट जो आती होती है, इट हैज़ अ सफिशिएंट टाइम, क्योंकि उसके पास टाइम इनफ होता है जहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकती है ऑप्टिमम प्लांट साइज़ को कि किस साइज़ का उसे प्लांट है जो लगाना है। सेकेंडली टू सिलेक्ट द लीस्ट कॉस्ट फैक्टर प्रोपोर्शन, जो यहाँ पे फैक्टर प्रोपोर्शन होगा, किस फैक्टर प्रोपोर्शन को यूज़ करके कॉस्ट को कम कर सकती है फर्म, तो उस फैक्टर प्रोपोर्शन का जो यूज़ किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट होता है वो हमेशा कम होएगा, किससे कम या फिर इक्वल होगा किससे, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया था लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट करवा या बिलो आ रहा है, किससे, ये शॉर्ट रन है ऊपर और जो हमारे पास लॉन्ग रन है वो क्या, बिलो है। तो इसके बिलो रहने का यही रीज़न आता है कि यहाँ पे जो हमारे पास फर्म डिसाइड करती है कि किस प्लांट से ऑप्टिमम या जो यूटिलाइजेशन करके यूटिलाइज कर सकती है, आउटपुट को ले सकती है, और किस यानी कि फैक्टर कॉम्बिनेशन का यूज़ करके कॉस्ट को जो लीस्ट कर सकती है। इस कारण से जो हमेशा लॉन्ग रन के अंदर जो कॉस्ट आएगी वो शॉर्ट रन की कंपेरेटिवली क्या आएगी, कम आएगी। कोई लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का जो ये मतलब लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन का यूज़ करके फर्म क्या करती है, आउटपुट को प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट होती है हमेशा कम आती है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये बिलो है जो हमारे पास लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का कर्व है, या फिर कहते हैं इक्वल आते हैं शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व के, बट इट नेवर मोर देन द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। कहते हैं कि जो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से कभी भी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं आ सकती, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर इनफ टाइम होता है एक फर्म के पास प्लान करने के लिए कि कहाँ पर उसको लीस्ट कॉस्ट यानी कि कम से कम कॉस्ट बन सकती है फैक्टर कॉम्बिनेशन करके। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है जो रिप्रेजेंट करता है लीस्ट कॉस्ट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को। जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी 1 को नोट किया गया, क्वांटिटी 2 के ऊपर नोट किया गया कि अगर इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है एक फर्म द्वारा तो इतना वो मतलब कि मिनिमम कॉस्ट है जो पड़ेगी उसको। अगर वो इतनी करना चाहती है तो यहाँ पे इतनी मिनिमम कॉस्ट है जो सफ़र करनी पड़ेगी एक फर्म को। तो यहाँ पे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व के अंदर वो रिप्रेजेंट किया था वो लीस्ट कॉस्ट की कितनी कम से कम कॉस्ट आएगी अलग अलग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के ऊपर। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी, दस इट इज़ अ टेंजेंट टू एनी गिवन पॉइंट ऑन शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या होती है, टेंजेंट होती है। यहाँ पे इसको टेंजेंट बोला जाता है कि जैसे ये लाइन जा रही है, क्या जा रही है, टेंजेंट जा रही है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व को जब मिनी पॉइंट को ये टच करके जा रही है। तो कहते हैं जो फिगर 12 है जो यहाँ पे हमने देखी है फिगर 12, तो यहाँ पे शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट है, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट 2 है, यहाँ पे 2 लेके चले हैं शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट 1 को और टोटल कॉस्ट 2 को। तो ये एसोसिएट करते हैं अलग अलग प्लांट साइज को, यानी कि ये अलग प्लांट साइज है, ये अलग प्लांट साइज है। जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, किसकी हेल्प से कंस्ट्रक्ट किया गया, जो लोवेस्ट पॉइंट थे इनके शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट करके उनको ज्वाइंट करके। जैसे कि हमने यहाँ पे इसका मिनिमम पॉइंट ले लिया, यहाँ पे इसका मिनिमम पॉइंट ले लिया, तो इसको ज्वाइंट कर दे तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का जो ड्रॉ कर लिया। कहते हैं फॉर एनी गिवन आउटपुट द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज द मिनिमम टोटल कॉस्ट चूजन फ्रॉम ऑल दोज प्लांट साइज विच आर अवेलेबल। तो यहाँ पे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या होती है, ये वो मिनिमम कॉस्ट होती है जहाँ पे चूज की जाती है अलग अलग प्लांट साइज के मिनिमम कॉस्ट को ज्वाइन करके। कहते हैं फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज अ टेंजेंट टू सम शॉर्ट रन कर्व। तो यहाँ पे जो ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है ऐसे जा रही है तो ये क्या टेंजेंट है इसके शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व के। तो इस कारण से कहते हैं जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है वो इनवेलप द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व। तो कहते हैं कि इसको हम इनवेलप भी बोल सकते हैं कि लॉन्ग रन में क्या आता है कि शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व को हम क्या करते हैं, इनवेलप कर देते हैं, डाल देते हैं लिफाफे के अंदर। जैसे इनवेलप क्या आता है, लिफाफा। तो यहाँ पे इनवेलप कवर कर्व के बारे में भी समझेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे उसको इनवेलप कर्व को। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व कहता है कि जस्ट वो इनवेलप है किसका, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व का। कि जब हम लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करने के लिए शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट कर्व को क्या करते हैं, इनवेलप करते जाते हैं, डालते जाते हैं
तो जैसे जैसे हम शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट्स को जॉइंट करते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है जो ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि जो अगर हमने इंडिविजुअल ड्रॉ किया है यहाँ पे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व को तो इस तरीके से जो गया है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है वो बिगिनिंग्स होता है यहाँ पे पॉइंट ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जबकि कहते हैं जो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट होती है जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था सेकंड में, जो ये हमारा डायग्राम है ये 0 से स्टार्ट है जो नहीं हुआ था शॉर्ट रन के अंदर। इसका मतलब क्या है कि कहते हैं इसका मतलब ये है कि जो जितने भी कॉस्ट होती है लॉन्ग रन के अंदर वो सारी वेरिएबल होती हैं, जिस कारण से अगर आउटपुट 0 है तो कॉस्ट भी क्या जाएगी, 0 हो जाएगी, जिस कारण से जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट करोगी जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, 0 से स्टार्ट होते हैं। बट एज रिगार्ड शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट एज नेवर फॉल टू 0, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का जो खर्चा होता है वो फर्म को उठाना ही उठाना पड़ता है। इस कारण से कभी भी शॉर्ट रन कॉस्ट है जो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है जो बीर करनी पड़ती है। जब फिक्स कॉस्ट अकर होनी है तो यहाँ पे फिर 0 से जो स्टार्टिंग नहीं हो सकती शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व की है जो शेप। नेक्स्ट आता है कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है जो एक पॉजिटिव स्लोप रहता है, जैसे यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है ये, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये क्या बताता है कि इट कॉस्ट मोर टू प्रोड्यूस मोर, की कहता है कि कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, अगर आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो कॉस्ट भी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस कारण से दोनों पॉजिटिव रिलेशन होने के कारण क्या होता है, आउटपुट और कॉस्ट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होने के कारण इसका स्लोप क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। अगर आपको इतनी क्वांटिटी करनी है इतनी कॉस्ट, अगर आपको इतनी क्वांटिटी करनी है तो इतनी कॉस्ट जो आपको करनी पड़ेगी, कॉस्ट बढ़ाओगे आउटपुट है जो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व फर्स्ट इंक्रीज, पहले क्या होता है बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, फिर कांस्टेंट होने के बाद क्या होता है ये इंक्रीज हो जाता है इंक्रीजिंग रेट से। तो इसका आंसर जो शेप क्या बनती है इसकी, इस तरीके से जो शेप बन जाती है। इस तरीके से बच्चे हमारे पास पॉइंट बनता था लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का। नेक्स्ट क्लास में हम कर्व करके चलेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, या फिर इसको इनवेलप कर्व कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपने आप में। तो ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।